अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे बच्चों की एक बीमारी के बारे में जिसको ओरल थ्रश कहा जाता है और इसे कैंडिडियासिस भी कहा जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो बच्चों के मुंह में हो जाती है, मोस्टली न्यूनेट्स पे और तकरीबन 3 से 4 साल के बच्चों में कॉमन देखने में आती है। इसमें मुंह अंदर से वाइट कलर का हो जाता है, रेडनेस हो जाती है साइडों पे और ऊपर उस पे वाइट कलर की परत सी जम जाती है। इसकी फ़ोटो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये इंतहाई बच्चे के लिए तकलीफ़देह होती है। इस दौरान बच्चा दूध नहीं पी सकता, इरिटेट रहता है और अगर वो दूध वाले फ़ेज़ से ऊपर है तो मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है वो नहीं यूज़ कर सकता। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। यीस्ट से ये जो इन्फेक्शन है ये फैलती है और इसकी जो वजूहात हैं उनमें जो तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको अक्सर माएँ प्यार से हाथ उनके मुँह में डालती हैं या वो पेसिफायर वगैरह चूसनी वगैरह देते हैं या उनको दांतों के लिए पीस वगैरह देते हैं तो वो स्टरलाइज्ड नहीं होता। उसके लिए ये होता है कि वो धुला हुआ होता है लेकिन स्टरलाइज्ड नहीं होता। उसको पानी में अच्छे से उबाल लेना चाहिए। इसको पेसिफायर को भी और वो जो आप शील्ड यूज़ कर रहे होते हैं उसको भी। और बच्चे को किसी भी किस्म की चीज़ जो है आपने जब चखानी है, जब उसको टेस्ट करवानी है, जैसे शहद वगैरह करवाई जाती है या और कोई मीठी चीज़ खिलाई जाती है, तो उसके लिए पहले हाथ धोने लाज़मी है। हाथ धो के और उसके बाद बच्चे के भी जो हाथ हैं वो भी वक्फ़े से धोना चाहिए क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल नहीं होता कि वो यीस्ट के खिलाफ़, फंगस के खिलाफ़ फ़ाइट कर सके। ऐसे हालात में जब बच्चे की ये कंडीशन हो कि उसकी ज़ुबान पे वाइट कलर की वो लेयर जम चुकी हो, तो आप इसको ये क्रीम यूज़ करवा सकते हैं। इस क्रीम का नाम है डेक्टारेन। इसका जो फ़ार्मूला है वो है मिकोनाज़ोल। थोड़ी-सी ये क्रीम थिक होती है, चिपकने वाली इसकी ये कंसिस्टेंसी होती है, तो ये बच्चे के मुँह में आपने अप्लाई कर देनी है। इसके साथ स्पून होता है और कोशिश करनी है कि उसके गले से अंदर ना जाए। इसी एक चीज़ के लिए नील स्टेट ड्रॉप्स भी हैं, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। वो भी 1-1 ड्रॉपर सुबह, दोपहर, शाम दिया जा सकता है। उसमें ये है कि वो उसके अंदर जाने की कोई टेंशन नहीं होती, अगर चला भी जाए तो कोई इश्यू नहीं होता। इसमें ये है कि ये गले के साथ चिपक सकती है, बच्चे को खांसी वगैरह हो सकती है, थोड़ा उसका साँस बंद हो सकता है। अब ये बच्चे की डोज़ है, ये सुबह-शाम जो है आपने अप्लाई करनी होती है बच्चे के मुँह में, जहाँ-जहाँ तक कि आपको वो नज़र आ रही होती है उस पे। और जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें एलर्जिक वग़ैरह है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि उनका भी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है और उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनमें अगर वो कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो खून को पतला करने के लिए हो, तो उसके साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है। ऐसी सूरत में इसको अपने फ़िज़िशियन के मशवरे से ही इस्तेमाल किया जाए। और बच्चों में जो है ये जो क्रीम है ये यूज़ करवाई जा सकती है। आप 2-3 माह से ऊपर जितनी भी उम्र के बच्चे हैं उनमें अगर ये इशू आता है तो आप यूज़ करवा सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।